क्या आपने कभी सोचा है कि छत्तीसगढ़ में इतनी सारी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी यहाँ के ज्यादातर लोग बेरोजगार क्यों रहते हैं, जबकि यहाँ पर स्टील माइनिंग और पावर प्लांट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब का कारण भी बताऊंगा और हल भी। पहला कारण है छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियां बड़े बड़े मशीनों से चलता है, मतलब करोड़ों का प्लांट बनेगा लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम चाहिए। इससे फैक्ट्रियों से पैसा तो आता है पर नौकरियां कम बनता है। दूसरा कारण है यहाँ के ज्यादातर युवा BA, BSc, ITI जैसे बेसिक डिग्री करती हैं, लेकिन फैक्ट्रियों को चाहिए ऐसे लोग जिनके पास एडवांस स्किल हो, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, इसलिए कंपनियों को बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। तीसरा कारण है नौकरी सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं मिलता, इसके लिए IT, बैंकिंग, फाइनेंस, मेडिकल, बिजनेस ये सब सेक्टर भी जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सेक्टर बहुत कमजोर हैं, इसलिए यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के पास व्हाइट कॉलर मतलब ऑफिस वाली नौकरी का विकल्प बहुत कम है। चौथा कारण है यहाँ IT और अच्छी नौकरी नहीं होने के कारण पढ़े लिखे युवा दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में चले जाते हैं। स्किल वाले लोग बाहर चले जाते हैं तो कंपनियों को यहाँ अच्छे लोग नहीं मिलते, इसलिए नई इंडस्ट्री भी यहाँ आना नहीं चाहते। पांचवा कारण है हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्राइवेट नौकरियों में लोकल रिजर्वेशन है, मतलब स्थानीय लोगों के लिए नियम, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा मजबूत नियम नहीं है, इसलिए कंपनियां बाहर के लोगों को आसानी से नौकरी दे देता है। छठवां कारण है यहाँ स्टार्टअप और बिजनेस का कल्चर बहुत कमजोर है। ज्यादातर युवा नौकरी ढूंढते हैं पर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच कम रखते हैं, इससे वे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी नौकरी नहीं बना पाते। सातवां कारण है छत्तीसगढ़ में कॉलेज और ITI तो है पर पढ़ाई ज्यादातर किताबों तक ही सीमित रहता है, मतलब सिर्फ डिग्री के बेसिस पर ही डिपेंड रहते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और असली काम सीखने का मौका कम मिलता है, इसलिए डिग्री लेने के बाद भी यहाँ के युवा सीधे नौकरी के लिए तैयार नहीं हो पाते। आठवां कारण है फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन और परमिशन लेने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कागजी काम और सरकारी प्रक्रिया स्लो है, इस वजह से कई कंपनियां छत्तीसगढ़ में अपना फैक्ट्री लगाने से कतराते हैं। नौवां कारण है सिर्फ रायपुर और भिलाई जैसे इलाकों को छोड़कर बाकी जिलों में रोड ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट अच्छे नहीं है, इस वजह से बड़ी फैक्ट्रियां सिर्फ कुछ ही जगहों तक सीमित रह जाता है। 10वां कारण है बस्तर जैसे इलाकों में नक्सलवाद का डर, इस वजह से कई कंपनियां वहां फैक्ट्री खोलने से डरते हैं। धीरे धीरे इसका असर पूरे राज्य की इमेज पर पड़ता है। ये तो हुए कारण, लेकिन क्या इसका कोई हल है? हाँ बिल्कुल है। पहला है स्किल ट्रेनिंग। सरकार और कंपनियां मिलकर युवाओं को वही ट्रेनिंग दे जो फैक्ट्री और कंपनी को चाहिए, जैसे कंप्यूटर, डिजिटल स्किल, मशीन चलाना और मैनेजमेंट सिखाना। दूसरा है सर्विस सेक्टर और IT। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बल्कि IT, बैंकिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन बिजनेस जैसे चीजों को भी बढ़ाना होगा, इससे अलग अलग तरह के नौकरियां खुलेंगे। तीसरा है लोकल हायरिंग रूल। सरकार को ऐसा नियम बनाना होगा कि कंपनियां बाहर से कम और छत्तीसगढ़ के युवाओं को ज्यादा नौकरी दे। चौथा है स्टार्टअप और बिजनेस। स्कूल और कॉलेज से ही बच्चों को बिजनेस करने की सोच सिखाना होगा। सरकार को आसान लोन और मदद देना होगा ताकि युवाएं अपना बिजनेस शुरू कर सके। पांचवा है पढ़ाई में सुधार। कॉलेज और ITI में सिर्फ किताब नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी जरूरी है, इससे क्या होगा कि डिग्री के बाद ही स्टूडेंट सीधे नौकरी के लिए तैयार होंगे। छठवां हल है फास्ट अप्रूवल सिस्टम। फैक्ट्री लगाने के लिए जो परमिशन और कागजी काम होता है उसे आसान और जल्दी करना होगा ताकि कंपनियां समय बर्बाद न करे और जल्दी से निवेश करे। सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हर जिले में अच्छी सड़कें, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट होना चाहिए, इससे फैक्ट्रियां और कंपनियां सिर्फ रायपुर और भिलाई तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में फैलेंगे। आठवां हल है नक्सल इलाकों में विकास। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और रोजगार के मौके बढ़ाने होंगे। जब वहाँ के लोग ही खुश और सुरक्षित महसूस करेंगे तब कंपनियां भी वहाँ आकर निवेश करेगा, लेकिन इन सब चीज को करने के लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये समस्या है। चलिए वो भी बता देता हूँ। पहला, सरकारी बजट और टैक्स से। सरकार हर साल बजट बनाता है जिसमें GST, इनकम टैक्स, माइनिंग रॉयल्टी से आने वाला पैसा शामिल होता है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को कोयला, लोहा, स्टील, पावर सेक्टर से बहुत ज्यादा रॉयल्टी और टैक्स मिलता है। वही पैसा सड़क, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और रोजगार योजनाओं में लगाया जा सकता है। दूसरा, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक से लोन। बड़ी योजनाओं जैसे सड़क, रेल, इंटरनेट, पावर प्रोजेक्ट के लिए राज्य अकेला पैसा नहीं दे सकता, ऐसे में केंद्र सरकार मदद करता है या वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंटरनेशनल बैंक से लोन लिया जाता है। ये लोन लंबे समय में चुकाए जाते हैं और उनसे विकास काम जल्दी हो पाता है। तीसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब सरकार सड़कें, बिजली, इंटरनेट जैसे बेसिक सुविधाएं देता है तो बाहर की कंपनियां खुद पैसे लगाती हैं, जैसे टाटा, JSPL, अडानी, IT कंपनियां, होटल और टूरिज्म कंपनियां। इससे फैक्ट्री, होटल, IT पार्क खुद ही बनते हैं और सरकार का खर्चा कम होता है। चौथा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार थोड़ा पैसा लगाता है और प्राइवेट कंपनियां भी, जैसे हाईवे, एयरपोर्ट, मॉल, हॉस्पिटल, इसमें सरकार जमीन और परमिशन देता है, कंपनियां पैसा और टेक्नोलॉजी लाता है। पांचवा, स्थानीय रिसोर्सेज कमाई। छत्तीसगढ़ में कोयला, स्टील, धान, टूरिज्म सब है। अगर सरकार इनका अच्छे से इस्तेमाल करे बिना भ्रष्टाचार के तो कमाई से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाएं चलाई जा सकती है। आसान शब्दों में कहूँ तो सिर्फ फैक्ट्रियों से ही नौकरियां नहीं बढ़ेगा। अगर पढ़ाई, स्किल, IT सेक्टर, अच्छे नियम, अच्छे सड़कें और इंटरनेट इन सबको मिलाकर काम किया
किया जाए तो यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत जल्द कम हो जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ के पास समाधान भी है और ताकत भी, जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा में काम करने की। अगर सरकार और जनता दोनों मिलकर ईमानदारी से कदम उठाए तो यकीन मानिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो ये थे वो पॉइंट जो हमें रिसर्च करने पे मिला। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को और भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।